हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा भारत में जनसंख्या की समस्या। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना आप, और आपको डिस्कशन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IBPS PO के लिए, या बैंक एग्जाम्स के लिए। इंट्रोडक्शन से फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं जो देश के विकास में अवरोध या बाधा उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि भी देश की इन्हीं समस्याओं में से एक, राइट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि हमारे शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो कि हमारे देश में कई सारी समस्याएं, अनेकों समस्याएं हैं जो हमारे देश के विकास में बेसिकली बाधा उत्पन्न करती हैं, और जनसंख्या वृद्धि भी इन्हीं समस्याओं में से एक है, राइट। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत एक बड़े जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जनसंख्या विस्फोट का जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। विश्व की लगभग 17% जनसंख्या अकेले भारत में रहती है, ठीक है। यानी 17% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो केवल और केवल इंडिया में ही रहती है, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डाल सकते हो। शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। भारत की कम साक्षरता दर वाले देशों में से एक है। भारत जो है कम साक्षरता वाले देशों में से एक है, यानी भारत में जो लिटरेसी रेट है वो लो है, राइट। यह कारक भारत में जनसंख्या विस्फोट में काफ़ी हद तक योगदान देता है, ठीक है। यानी इसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि अनपढ़ और गरीब वर्ग के परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि नॉर्मली जो इलिटरेट फैमिलीज़ होती हैं और पुअर क्लास की फैमिलीज़ होती हैं, उनमें जो बच्चों की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में इसी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देश में जनसंख्या वृद्धि के अनेकों कारण हैं। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि क्या क्या कारण है, किन कारण की वजह से वृद्धि हो रही है, राइट। सर्वप्रथम यहाँ की जलवायु प्रजनन के लिए अधिक अनुकूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जलवायु है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है प्रजनन के लिए, जिसकी वजह से अधिक बच्चे होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त निर्धनता, अशिक्षा, रूढ़वादिता तथा संकीर्ण विचार आदि भी जनसंख्या वृद्धि के अन्य कारण हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य कारण है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे निर्धनता हो गई, अशिक्षा है, रूढ़वादिता है, संकीर्ण विचार है, संकीर्ण सोच है। ये सारी चीज़ें भी जनसंख्या वृद्धि के अन्य कारणों में से एक है। ये सब भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, राइट फ्रेंड्स। तो इनको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर लोगे। इसके बाद आगे मूव करते हैं। देश में बाल विवाह की परंपरा प्राचीन काल से थी, जो आज भी गाँव में विद्यमान है, ठीक है। यानी बाल विवाह की परंपरा जो है वो भी यहाँ अभी भी इंडिया में विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बाल विवाह जो है इसके बारे में बता सकते हो कि यहाँ पर परंपरा रही है और जिसकी वजह से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। शिक्षा का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं इलिटरेसी का भी सामना, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होती है, ठीक है। तो इलिटरेसी यानी शिक्षा का अभाव भी एक तरह से कहीं ना कहीं
इसको कंट्रीब्यूट करता है, कहीं ना कहीं इसमें एक प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। परिवार नियोजन के महत्व को अज्ञानतावश लोग नहीं समझ पाते हैं। अब इलिटरेसी के कारण लोग फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन को नहीं समझ पाते, जिसके अतिरिक्त पुरुष समाज की प्रधानता होने के कारण लोग लड़के की चाह में कई संतानें उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख समस्या रही है भारत की कि यहाँ पर पुरुष प्रधान हमारा जो इंडिया देश है वो पुरुष प्रधान देश है, और पुरुष प्रधानता के कारण ही लड़के की चाह रहती है, जिसकी वजह से कई संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, परंतु इसके पश्चात उनका उचित भरण पोषण करने की समर्थ न होने पर निर्धनता और कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिकली भरण पोषण नहीं कर पाते, उसके बाद फिर निर्धनता और कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ जाता है। राइट, तो इस तरह की सिचुएशन जो रहती है यहाँ पर आमतौर पर दिखाई देती है, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो इस तरह से। राइट फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। देश ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपार सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके फलस्वरूप जन्म दर की वृद्धि के साथ ही मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सफलताएं मिली हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है, जिसके कारण भी जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले जन्म दर ज़्यादा थी, साथ ही साथ मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में थी। ठीक है, लेकिन अब जन्म दर तो अधिक हो ही गई है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक प्रमुख कारण है जो आप यहाँ पर बता सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाना देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इस पर अंकुश लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। यदि इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं जब स्थिति हमारे नियंत्रण से दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी इस दिशा में सार्थक कदम उठाने की ज़रूरत है, और अगर स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए गए, स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लिए गए, तो जो स्थिति है हम सभी के कंट्रोल से बाहर होगी। राइट, भारत सरकार ने विगत वर्षों में इस दिशा में अनेकों कदम उठाए, परंतु उन्हें सार्थक बनाने के लिए और भी कठोर कदम उठाना आवश्यक है। ठीक है, यानी बहुत सारे बेसिकली स्टेप्स लिए जा चुके हैं सरकार द्वारा, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सार्थक नहीं है। उनको सार्थक बनाने के लिए और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। हमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप सजेशन दे सकते हो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर उपाय करने की ज़रूरत है सभी को। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे ही आपने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, तो आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको आसानी से याद रहेगा, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो जस्ट एक दो बार इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जस्ट आप रीड आउट करते हो 2-3 बार इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप आसानी से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाओगे और अच्छे से याद भी रहेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो होगा प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, और SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी मिल जाएंगे, उनको आप वहाँ से वॉच कर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उनको रीड भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए, तो भी आप आसानी से कर लोगे।
राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में सबसे पहले आप बताओगे यहाँ पर कि पॉपुलेशन रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन या पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जनसंख्या किसको बोलते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ लोग रह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, उसको ही हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इंडिया फेसेस अ मेजर पॉपुलेशन क्राइसिस ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब इंडिया में एक तरह से कहा जा सकता है पॉपुलेशन क्राइसिस है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, राइट। ऑलमोस्ट 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया अलोन, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि करीब करीब 17% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो केवल और केवल इंडिया में ही है, राइट। यानी 17% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है पूरे वर्ल्ड की। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप शुरुआत कर सकते हो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फैक्ट्स देते हुए। उसके बाद देखो, इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज विद लो लिटरेसी रेट, ठीक है। यानी इंडिया जो है वो उन कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर लिटरेसी रेट लो है। दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स लार्जली टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, ठीक है। यानी जो इलिटरेसी है, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से ये जो फैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, राइट। It is usually seen that the illiterate and poor classes have a greater number of children, ठीक है। नॉर्मली देखा गया है जो illiterate और poor classes हैं उनमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कहीं ना कहीं उसके प्रति इलिटरेसी और जो पुअर बैकवर्डनेस है वो ही इसके लिए जिम्मेदार है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, यहाँ तक आप इंट्रोड्यूस कर लोगे इस टॉपिक को। आगे मूव करते हैं हम लोग इसी में बॉडी सेक्शन में। दिस हैपेंस मेनली ड्यू बिकॉज दे डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। यानी ऐसा मेनली इसलिए होता है क्योंकि उनको सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में, right? In addition, more people in a family are equals to more helping hand, ठीक है। बेसिकली ये समझा जाता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे फैमिली में उतना ही ज़्यादा मदद के लिए लोग होंगे, मतलब हेल्पिंग के लिए भी पर्सन्स होंगे, राइट। तो ये बेसिकली मानसिकता है जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, राइट। दिस मीन्स दे हैव बेटर चांस ऑफ अर्निंग, ठीक है। बेटर चांस ऑफ अर्निंग भी होती है उनके लिए। बेसिकली वो ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बेसिकली घर में मेंबर्स होंगे उतना ही ज़्यादा बेसिकली पैसा भी घर पे आएगा, क्योंकि सभी लोग जॉब करेंगे, काम करेंगे, तो राइट। वी ऑल्सो सी प्रैक्टिस ऑफ अर्ली मैरिज, ठीक है। आप यहाँ पर बता सकते हो कि अर्ली मैरिज की प्रैक्टिस भी इंडिया में होती है, बेसिकली अर्ली मैरिजेस भी हो जाती हैं। दिस मेक्स इट वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर अ ग्रेटर पॉपुलेशन, ठीक है। यानी जो अर्ली मैरिज है इसकी वजह से भी क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है, राइट। पीपल मैरी ऑफ देयर यंग डॉटर्स टू मेन वे ओल्डर देन देम टू गेट फ्री फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मली ये देखा गया है कि वे लोग अपनी यंग डॉटर्स की शादी उन लोगों से कर देते हैं जो कि उनसे बूढ़े होते हैं, ओल्डर होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, ताकि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो सकें, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकें, राइट। ये स्पेशली विलेजेस में देखा जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रही है, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर बता सकते हो द यंग गर्ल बियर्स चिल्ड्रेन फ्रॉम एन अर्ली एज एंड कंटिन्यूज टू डू सो फॉर अ लॉन्ग टाइम,
ठीक है, क्योंकि जो यंग गर्ल्स हैं वो यंग एज से ही उनको बेसिकली चिल्ड्रन बियर करना शुरू कर देती हैं और कंटिन्यू रहता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम से, ताकि और इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं जो है ज़्यादा लोग बेसिकली फैमिली में हो जाते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, राइट। इसके बाद देख लेते हैं, एज इंडिया इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब इंडिया में रिसोर्सेज की शॉर्टेज देखने को मिलती है। द पॉपुलेशन क्राइसिस जस्ट एड्स ऑन टू द प्रॉब्लम, ठीक है, यानी शॉर्टेज तो है ही रिसोर्सेज की, लेकिन पॉपुलेशन क्राइसिस की वजह से ये जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एक तरफ से रिसोर्सेज की शॉर्टेज, दूसरे से पॉपुलेशन क्राइसिस, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। दिस मेक्स द पुअर पुअरर एंड द रिच रिचर, ठीक है, इसी की वजह से जो पुअर हैं वो और पुअर होते चले जाते हैं और जो रिच हैं वो और भी रिच होते चले जा रहे हैं, ठीक है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन कारण यही है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नॉट ओनली अफेक्ट्स ह्यूमन बट ऑल्सो आवर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से केवल ह्यूमंस पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, ह्यूमंस पे ही इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमारे इन्वायरमेंट को भी और वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। एज मोर पीपल रिक्वायर्स मच रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग एट अ फास्टर रेट विच टेक्स अवे द होम्स ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि जो पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन तेज़ी से हो रहा है इसी की वजह से, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं, राइट। तो जिस जगह पर बेसिकली जंगल होने चाहिए, अब वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, तो एक तरह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, बहुत ही फास्ट रेट से हो रहा है, राइट। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कैसे आप यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, और सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलना है आपको। यहाँ पर आपने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन में, राइट। There are various methods by which we can prevent a population explosion, ठीक है, यानी कि कई सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं। The government must take measures to aware the population about the various methods of family planning and birth control, राइट। यानी कि यहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हो कि कई सारे मेथड्स हैं ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जा सके, और गवर्नमेंट को बेसिकली इन मेजर्स को पॉपुलेशन तक ले जाना चाहिए, उनको अवेयर कराना चाहिए फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग, राइट। वी शुड थिंक अबाउट द इम्पैक्ट वी क्रिएटिंग ऑन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, हम सभी को बेसिकली सोचना चाहिए कि हम कैसे बेसिकली इफेक्ट कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स को, अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन रेट कंटिन्यूज टू राइज एट दिस रेट देन वी वोंट एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अगर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती रही, इसी रेट से बढ़ती रही, देन हम सभी जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वी मस्ट टेक मेजर्स एट पर्सनल लेवल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ठीक है। इसीलिए हम सभी को पर्सनल लेवल पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। तो